यदि अजीत पवार एनसीपी नेताओं के गुट के साथ बीजेपी में गए तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने दी चेतावनी। शिवसेना के प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि अगर अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेताओं के समूह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार का हिस्सा नहीं रहेगी। शिरसाट ने मंगलवार को मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि एनसीपी प्रत्यक्ष रूप से भाजपा से हाथ नहीं मिलाएगी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। संजय शिरसाट ने कहा, हमारी रणनीति स्पष्ट है। एनसीपी वह पार्टी है जो धोखा देती है। हम एनसीपी के साथ मिलकर शासन नहीं करेंगे। अगर भाजपा एनसीपी के साथ जाती है तो महाराष्ट्र को ये पसंद नहीं आएगा। हमने उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना से बाहर होने का फैसला किया क्योंकि लोगों को हमारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ होना पसंद नहीं था। शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार ने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब है कि वह एनसीपी में नहीं रहना चाहते। शिवसेना के नेता ने कहा, हमने कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ा क्योंकि हम उनके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। अजीत पवार को वहां पूरी आजादी नहीं है, इसलिए अगर वह एनसीपी को छोड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अगर वे एनसीपी के नेताओं के गुट के साथ आएंगे तो हम सरकार का हिस्सा नहीं रहेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के अलावा कांग्रेस और एनसीपी महाराष्ट्र की पूर्ववर्ती महाविकास आघाड़ी एमवीए सरकार का हिस्सा थे। शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार अपने बेटे पार्थ पवार के चुनाव हारने की वजह से नाराज। उनकी नाराजगी का सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका के मामले में कोई संबंध नहीं है। पार्थ पवार को 2019 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मावल निर्वाचन क्षेत्र से हार का सामना करना पड़ा था। संजय शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार का संपर्क में नहीं होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी जो मीडिया द्वारा दिखाई जा रही है और हमारे मामले शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित का कोई संबंध नहीं है। अजीत पवार उनके बेटे पार्थ पवार की हार की वजह से नाराज हैं। संजय शिरसाट को हाल ही में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना का प्रवक्ता नियुक्त किया गया था। शिरसाट ने कहा, भोर में आयोजित शपथ समारोह नवंबर 2019 में, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी, उसके लिए अजित पवार को जिम्मेदार ठहराया था। करीबन 2.5 साल के बाद शरद पवार ने कहा कि यह राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए केवल एक प्रयोग था। शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार ने आज तक इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। नवंबर 2019 में गुपचुप तरीके से बनाई गई देवेंद्र फडणवीस अजीत पवार सरकार 3 दिन ही टिक सकी थी।